मैं थोड़ा सा मेरा अपना बैकग्राउंड बता दूं क्योंकि शॉर्ट टाइम मिला है। तो मैं क्या है कि जब ये कंपनियां कर रहा था तो लेबाबू.com बहुत सारी मेरे जीवन में आ गई। तो लेबाबू.com ने मेरा जीवन खराब कर दिया था कि आज अपन कंपनी करते, फिर थोड़े दिन चलती और फिर वो बंद हो जाती, थोड़े दिन चलती फिर बंद हो जाती। फिर स्थितियाँ इतनी गंभीर हो गई सर कि हम इतने फंस गए थे कि जब भी कोई कंपनी आती थी तो मन में डर लगने लग गया था कि गणेश करना या नहीं करना। और इतना ज़्यादा फंस गए थे सर, इतने ज़्यादा फंस गए थे कि घर में प्रॉब्लमें बढ़ गई थी, है ना। घर के आगे की शटर बंद रखना पड़ती थी क्योंकि 10 में से 9 लोग तो मांगने वाले आते थे। और ये रियल घटना बता रहा हूँ, आप लोग हंस रहे होंगे, बजा लो ताली, ठोक लो, ठोकना तो ढंग से ठोक लो, एक ही बार ठोकने का मौका नहीं। तो सत्य ये है कि सर 10 में से 9 लोग मांगने वाले आते थे तो घर वाले बोलते थे कि गणेश तूने ऐसा क्या कर दिया कि 10 में से 9 लोग मांगने वाले, आप तो घर के बाहर चले जाते हो और हमको यहाँ लोगों को झेलना पड़ता है। तो परेशान हो गए थे घर वाले भी। तो मैंने उनको बोला कि चलो जो होना था वो तो हो ही गया, अभी कुछ अच्छा करेंगे। अच्छा करते करते इतना आगे निकल गए सर, 18 साल हो गए। 18 साल बाद भी अपने पास में परिस्थितियाँ चेंज होने का नाम नहीं ले रही थी। और स्थितियाँ सर इतनी गंभीर हो गई थी कि अगर घर में गैस की टंकी खाली हो जाती थी ना तो मैं 15 लोगों को फोन लगाता था तो 15 में से एक भी हाँ नहीं करता था कि मेरे पास पैसा है। तो फिर मैंने एक जुगाड़ निकाल लिया, और ये सत्य बता रहा हूँ ना, मेरे जीवन की रियल घटना, कि फिर मैंने एक जुगाड़ निकाल लिया कि 4 दोस्त तो सबके होते हैं सर ऐसे, क्योंकि सर ऐसे होते हैं 4 दोस्त कि जो आप मरोगे तो भी बोलेंगे चल तेरे साथ मरना है यार, है ना। तू गलत करेगा तो भी तेरे साथ गलत करना है, ये मालूम है मुझे कि तू गलत कर रहा है फिर भी तेरे साथ करना है। तो मैं उनको फोन लगाता था कि यार देख मेरे यहाँ, मैं बाहर हूँ। अब बाहर तो क्या रहता था, पेट्रोल का तो पैसा रहता ही नहीं था, बाहर तो कुछ नहीं रहते थे। वो समझ जाते थे कि कुछ लफड़ा हो गया है, देख मेरे यहाँ टंकी खाली हो गई है और अपने को मैं कल या परसों में तेरे को अरेंज करके दे दूंगा, तो मेरे को टंकी ला के दे दे। तो मैं खुद नहीं जाता था, किसी और से मंगवाता था वो टंकी। अब दोस्त ने टंकी दे दी तो उसको देना तो है, अब पैसा भी नहीं, टंकी तो अरेंज हो गई है। अभी दूसरे 10 दिन 5 दिन अपन उसकी टंकी चला लेते थे, अपना काम हो जाता था। देन वापस से उसको टंकी देना तो फिर दूसरे दोस्त को फोन लगाते थे, अपने खास व्यक्ति को फोन लगाते थे कि यार टंकी खाली हो गई। टंकी तो 10 दिन पहले ही खाली हो गई, है ना। तो वो अभी आप ऐसा जुगाड़ मत करना मैंने किया मेरी परिस्थितियों के वश। अभी उसके यहाँ से टंकी उठा के उसके यहाँ रखते थे, ऐसे करके पूरा महीना निकालते थे सर। इतनी ज्यादा गंभीर परिस्थितियों में ये काम मेरे जीवन में आया। मेरे मेंटर कहूँ, मेरे गुरुदेव कहूँ, मेरे इस बिजनेस के सीनियर कहूँ, माधव सिंह सोलंकी सर किसी कारणवश सर यहाँ आज नहीं पाया और उनको मेरे पे बहुत ज़्यादा फेथ था। मैं भी, मनोज सर हमारे सीनियर है सर, तो उन्होंने मेरे पे बहुत फेथ किया है। वो बार बार आ जाते थे कि सर केंद्र करना है, तो मैं उनको बोलता था सर मेरे में क्या नजर आता है, गैस की टंकी का पैसा नहीं है और तुम बार बार आके केंद्र समझाते हो 3 लाख का आइटम। मैं गरीब आदमी है, केंद्र कर करके मतलब इस टाइप के काम कर करके अपनी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई। तो वो बोलते थे सर आपको नहीं मालूम आप क्या हो, आप प्लीज थोड़ा सा समझिए। बार बार जब मेरे को डेमो दिखाते थे तो मेरा मन यही करता था कि 3 लाख का आइटम है, अपने से तो होगा नहीं और ना अपने पास जैसे लोग हैं। टंकी अरेंज हो सकती है सर, इंडियन अरेंज नहीं हो सकता तो दिमाग खराब होता था। बार बार मुझे कहते थे कि गणेश जी एक बार प्लीज समझ लो। सर 6 बार मेरे को समझा चुके थे 2018 से लेकर, मेरी स्थिति और गंभीर होती जा रही थी। एक दिन उन्होंने मेरे को पकड़ कर समझाया कि सर आपको अपनी स्थिति सुधारनी है या नहीं सुधारनी। मैंने हाँ सुधारनी। तो बोले आपके पास कोई है सिस्टम? कोई सिस्टम नहीं। बोले मेरे पास है, आप प्लीज एक बार दिल से बैठ के समझ लो। तो मुझे लग रहा था यार ये चीज बार बार अगर अपने जीवन में आ रही ना करें तो माता रानी खुद चाहती है कि कुछ न कुछ जीवन में हो। तो सर मैंने उस चीज को गहराई से समझा और मैं ऊपर वाले के हमेशा यही कहता था कि यार कुछ नया करना है, कुछ बड़ा करना, कुछ अच्छा करना है और ऐसा काम देना जीवन में कि जहाँ लोगों का भला हो। क्योंकि मैंने कई शास्त्रों में सुना था, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पढ़ पीड़ा सम नहीं अधिमाई, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। मतलब दूसरों का भला करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और दूसरों का नुकसान करने से बड़ा कोई पाप नहीं है। ऐसा काम माता रानी मुझे देना। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता था। जब मैंने ये डेमो देखा और दिल से देखा एक दिन, तो मुझे ऐसा लगा कि यार बीपी तो हर घर में, शुगर तो हर घर में, थायराइड तो हर घर में, और किसी की बीमारी ठीक करना, है ना। डॉक्टर को लाखों रुपए देने के बाद भी आप भगवान क्यों कहते हो? क्यों कहते हो सर? ठीक करता है, क्यों कहते हो? जान बचाता है सर डॉक्टर को ही मालूम है कि आपके लेवल की पूरी मेडिकल में दवाई कौन सी है, तो मुट्ठा भर के कोई सी भी खा लोगे क्या? उस नॉलेज का पैसा देते हो। तो मुझे ये समझ में आ गई थी गणेश, किसी की बीपी अगर ठीक होती है ना
किसी का थायराइड ठीक होता है, किसी की माइग्रेन ठीक होती है, तो इससे बहस कुछ नहीं है, तेरे को करना पड़ेगा। तब इस काम में लग गए, और जब लगे तो तब मेरे पास लिस्ट नहीं थी, क्योंकि मेरे पास में वही lebabu.com के लोग थे, है ना। तो स्थिति और ज्यादा गंभीर होगी कि क्या करें अब। तो फिर मैंने माता रानी के सामने बैठा और उनकी कि अब क्या करना है। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि अभी अपने को दिमाग नहीं लगाना। जैसे भगवान राम के सामने सरेंडर किया था, हनुमान जी ने बहुत शक्तिशाली थे, फिर भी सरेंडर किया उन्होंने कि यार तुम जो बोलोगे हम करेंगे। नो इफ नो बट नथिंग, करना मतलब करना, डन। तो अपने को दिमाग में एक चीज समझ में आ गई थी कि डायरेक्ट सेलिंग से बेस्ट कुछ काम नहीं है, और करना तो यही है, और यहीं से अपन बाहर भी निकलेंगे अगर फंसे हैं। और बहुत अच्छी चीज समझ में आने के बाद अपन ने क्या किया कि अपने आप को इस काम में लगा दिया सर। और एक ही चीज समझ में आई कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाना कोई, आठ पहर बहता रहे प्रेम कहाँ वास होई, घटत बढ़त क्षण एक हो सो तो प्रेम ना होई, जहाँ मारक मालिक बसा प्रेम कहाँ वास होई। जहाँ स्वयं भगवान अगर आपके साथ हो जाए और रोज आप प्रेम में अपने काम में इतना प्रेम लगा दो। जैसे सुधीर सर की बात करते हैं सर, वो काम में इतना मगन है कि उनको ही नहीं मालूम कि वो किस लेवल पे है। जिस लेवल पे वो है ना सर, उस लेवल पे लोग मिलना पसंद नहीं करते, ऑटोग्राफ फोटोग्राफ देना पसंद नहीं करते हैं, वो इजी वे में हम लोगों से मिलते हैं। तो सर मुझे एक चीज समझ में आ गई, कि अपने काम को इतना, अपने काम में इतना रम जाओ कि आपको पता नहीं होना चाहिए कि आपका लेवल क्या है। सर उस दिन से काम में लग गए, और दे डेमो कुछ भी नहीं किया सर। हर समस्या का एक निदान सो द प्लान, हर समस्या का एक निदान सो द प्लान, हर कारण का एक निदान सो द प्लान, कुछ भी नहीं किया सर। सो द प्लान, 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 सो द प्लान। और आज स्थिति ये हो गई सर, जब हम गांव में सामने बैठते हैं ना, तो लोग बोलते हैं इसकी मशीन कैसे लग गई, इसको तो खाने के वांदे, तो ये तो उसने किया है। 100 में से 90 मशीनें ऐसी हैं जिनके पास में ये नहीं मालूम कि सुबह का पैसा शाम को कैसे आएगा सर। और आज स्थिति गांव में ये कर दी हम लोगों ने मिलके, मेरी सारी टीम बैठी है सर। हमारा एक ही काम होता था सर कि अपने को अपना डेमो करना है, समझ में आए या नहीं आए, करना है या करना, बस करना ही करना। और करते रहे स्थिति अब बहुत अलग लेवल पे चली गई सर। और आज लोग जब बीमारियों से ठीक हो रहे हैं ना सर, ये काम कब चल निकला हमको ही पता नहीं। और हमने वो काम धीरे धीरे अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, 26 महीने हुए, और 26 महीने में आज मेरे पोर्टल पे जब मैं देखता हूँ तो मेरे को कभी आश्चर्य होता है कि 500 से ज्यादा मशीनें कैसे आ गई, जो जिसकी 500 भी वाले मतलब स्थितियां इस लेवल पे चली गई कि हमको ही नहीं पता है कि काम कहाँ हमको लेके चले जाएगा। और सर आज मेरी टीम में 50 लाख कमाने वाले, सॉरी 3 से ज्यादा लोग हो चुके हैं। तो मुझे कभी ऐसा लगता है कि इतना गजब का काम किया भगवान ने कि हम कई लोगों के लिए, क्योंकि हर घर में 2 बीमार एक बेरोजगार, हर घर में 2 बीमार एक बेरोजगार, ये हर घर में क्या मैं आप लोगों के पास जाओगे तो हर घर में 2 बीमार एक बेरोजगार मिलेगा, कोई एसिडिटी का पेशेंट मिलेगा तो कोई बीपी कोई शुगर का पेशेंट मिलेगा। तो अपने को एक चीज समझ में आ गई थी, जो काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती वो अपन कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट रोजगार दे नहीं सकती, और सुधीर सर रोजगार दे सकते हैं, गणेश सुलाखिया रोजगार दे सकता है, मैं भी दीपक सिंह रोजगार दे सकता है। और जो काम प्रधानमंत्री मोदी अगर गारंटी से नहीं कर सकता, मैं और सुधीर सर तो कह ही सकते कि तू आजा, अगर तेरा 1 घंटा देगा तो महीने का ₹1,00,000 और एक दिन ये स्थिति ला देंगे कि 1 दिन का ₹1,00,000, 1 घंटे का ₹1,00,000 कमाते हैं। और ये स्थितियाँ पैदा करती सर, और आज स्थितियाँ पैदा होते अलग लेवल पे चली गई। और मैं भी बहुत जल्दी हम सब लोग मिलके नए 20 शिक्षे पैदा करने वाले हैं, मैं भी आप लोग। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। Thank you so much.